राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल हिंदू धर्म नॉलेज में। हर बार की तरह कार्तिक मास लगा हुआ है। इस महीने तो वीडियो मिलेंगी पूरी कार्तिक माह के ऊपर ही। कार्तिक के महीने में जैसे स्नान, दान, पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व है। तो कार्तिक माह के महीने में सबसे ज्यादा व्रत और सबसे ज्यादा दीप दान का बहुत ही महत्व है। कार्तिक के महीने में हम दीप दान कहाँ और कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। जैसे कोई दीप दान जो मैं अब आपको बताऊंगी वो आपने नहीं किया, जैसे हमारे शुरू के थोड़े दिन निकल गए हैं, जैसे अब मैं अब आपको बताऊंगी मेरे बताए अनुसार अगर आपने वो दीप दान कर लिए तो आपको उतना ही फल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक के महीने में आप दीप दान कहाँ कहाँ करें और कैसे करें। पहले ये बता देते हैं कि दीप दान कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो दीप दान आप किसी पवित्र नदी में करें या घर के आसपास कोई आपके तालाब है वहाँ पे करें। सुनी जगह पर दीप दान जरूर करना चाहिए। मंदिर में दीप दान करें, शिवालय में दीप दान करें, घर के मंदिर में दीप दान करें, तुलसी जी में दीप दान करें, घर की छत पर दीप दान करें जिसे आकाश दीप दान बोला जाता है। तो तुलसी जी पर दीप दान करें। अगर आपने अपने घर में पथवारी माता बनाई है तो माता रानी पर दीप दान करें। और जो पीपल का पेड़ है कार्तिक के महीने में उधर भी दीप दान करना है। वैसे तो हम शनिवार करते हैं, पर कार्तिक के महीने में हमें पूरे महीने पीपल के पेड़ पर दीप दान करना है। तो दीप दान करने का क्या नियम है वो बता देते हैं। तो आपको रोज सुबह 108 बाती बनानी है। पथवारी माता पर भी 108 बाती लगानी है और जो तुलसी जी हैं उस पर भी 108 दिया बाती लगानी है और जो पीपल है उस पर भी आपको 108 दिया लगाना है। ऐसे तो मार्केट में बनी बनाई मिल जाती हैं बातियां, आप वहां से खरीद सकते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं पतली पतली रुई की। और अगर आपसे इतनी नहीं बातियां बन पाती हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको सिंपल तरीका बता देती हूँ। आप एक कच्चे सूत का धागा ले, आपको पूजा की दुकान पे जहाँ से हम पूजा का सामान खरीदते हैं या पंसारी के वहाँ पे मिल जाएगा आराम से। और ये धागा 3 तार का होता है, 5 तार का भी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 2 इंच का धागा लेना है, उसको फिंगर पे लपेट लेना है। अगर आप एक लाइन में लपेटोगे तो 2 हो जाएंगी, दूसरी लाइन में लपेटोगे वो 4 हो जाएंगी, तीसरी लाइन में लपेटोगे तो वो 6 हो जाएंगी, उससे भी डबल करेंगे तो वो आगे 9 हो जाएंगी। इस तरह से आप 108 फिंगर पे लपेट के बना लें और फिर उनको बीच में से कट करके तैयार कर लें और उनको बीच में गिनते रहें। अगर आपके पास 5 तार का धागा है तो आप समझ लीजिए आपकी 5 बाती रेडी हैं। आपके पास 3 तार का धागा है तो आप समझ लीजिए आपके पास 3 बाती रेडी हैं। सिंपल सा है। 108 ही आपको जलानी है सुबह पीपल पर, 108 ही आपको जलानी है तुलसी माता पर और 108 ही जलानी है आपको पथवारी माता पर। अब आपको ये बातियां बनाकर डेली जलानी है कार्तिक के महीने में जितने भी हमारे दिन रह गए हैं। अगर आपने 3-4 दिन नहीं जलाया तो कोई बात नहीं, जितने दिन आपके रहते हैं आप कैलेंडर में नोट कर लें। जब कार्तिक की पूर्णिमा आएंगी, जब कार्तिक का महीना समाप्त होगा तब उतनी ही बातियां आप, जैसे आपके 4-5 दिन ये रह गए हैं, जैसे 4 दिन की रह गई है 108 या 6 दिन की रह गई है 108 लेकर बातियां ऐसे, और वो आप बनाकर गिन लें और उतनी ही बातियां रखें। और जो लास्ट का दिन आएगा, कार्तिक पूर्णिमा का दिन आएगा, वो ऐड करके आप उनके साथ जला दें। तो अब आपको जलानी कैसे है, आपको पीपल के लिए, पथवारी जी के लिए और तुलसी माता जी के लिए दिया भी अलग अलग लेना होगा। ऐसा नहीं आपको घी में बिल्कुल भरकर ही रखनी है। आप एक कटोरी में घी लें और उस जोत को डाल दें कटोरी में और अच्छे से भिगो लें, उसे दिए में रख दें। और ऊपर से हमें घी नहीं डालना है बिल्कुल भी। जितनी बाती हमारी भीग जाए बस हमें उतना ही घी चाहिए, एक्स्ट्रा घी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जो दिए हैं वो तीनों के लिए अलग अलग ही लें। शनिवार को आप जो भी दिया लगाएंगे पीपल में, पथवारी में और तुलसी जी में, शनिवार के दिन जो दिया लगेगा तीनों पे वो सरसों के तेल का ही लगेगा और आपको तीनों पर दिया लगाना है। बाकी के दिन आपको देसी घी का दिया लगाना है, पर शनिवार को आपको सरसों के तेल का दिया लगाना है। संडे के दिन आपको तुलसी जी में सिर्फ दिया लगाना है और पीपल पे दिया नहीं लगाना है। पथवारी जी पर तो कोई भी वार पूरे महीने दिया भी लगाना है और उनको सींचना भी है कि संडे को तुलसी माता पे जल नहीं चढ़ाते, पीपल पे भी संडे को जल नहीं चढ़ाते, इसलिए संडे को पीपल जी पे दिया भी नहीं लगाते। अब मैंने आपको बता दिया है तुलसी जी पर, पथवारी जी पर और पीपल पर कैसे करना है।
अब आप सोच रहे होंगे जो 365 बाती जलाते हैं वो कैसे जलाएंगे। तो आपको 365 बाती का दिया लगाना है, तो अलग से लगेगा ही कार्तिक की महीने की पूर्णिमा पर। काम और आपको करना है, जब कार्तिक का महीना समापन की ओर होगा उससे एक हफ्ते पहले, यानी कि मान लो जो कार्तिक का महीना है बुधवार के दिन खत्म होगा, उससे पहले के दिन यानी सोमवार को या बुधवार को कोई दिन आप चूज कर लें। जैसे कि सोमवार को आपको 108 अलग से बाती जलाएंगे। जैसे सोमवार को आपको दिया लगाना है, जो सुबह 108 बाती लगाएंगे वो तो आपको लगानी ही है, पर शाम को जाकर आपको जैसे कि सोमवार को आपको 108 बाती बनानी है और आपको शंकर भगवान के लिए अलग से 108 बाती का दिया लगाना है। मंगलवार जी को आपको हनुमान जी के लिए, बुधवार को आपको गणेश जी के लिए, वीरवार को आपको भगवान श्री विष्णु हरि के लिए, और जो शुक्रवार आएगा उसमें महालक्ष्मी के लिए। शनिवार को आपको तेल का दिया लगाना है, वो शनिदेव के लिए। जो संडे को दिया लगाएंगे आप, वो लगाएंगे आप सूर्य भगवान के लिए। तो आप देखेंगे ये जो दीपदान है आपके बहुत सारा दीपदान हो जाएगा आपके हाथ से। जो 108 करते हैं वो तो देखो करना ही करना है, और इधर से आप वार के हिसाब से अलग अलग अपने देवी देवताओं का भी हम कर लेंगे। जो हम 365 बाती लगाएंगे वो हमारे पूरे साल की हो जाएंगी। इस तरीके से आप जो दीपदान है वो कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं अगर कार्तिक मास में आप दीपदान करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपने पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु हरि की विशेष कृपा मिलती है। और कार्तिक के महीने में दीपदान इसलिए भी किया जाता है क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। हमारे जीवन में अगर हम दीपदान करते हैं हर्षोल्लास आता है, खुशियाँ आती हैं। और जो कार्तिक महीने में देवी देवता हैं, जो हम पूजा करते हैं देवी देवताओं की, जो हमारे दीपदान है, जो हमारी पूजा है, अर्चना है, वो सीधा देवी देवताओं तक पहुँचती है। क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी देवी देवताएं पृथ्वी पर आ जाते हैं, इसलिए दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि जो हम दीपदान करते हैं उससे हमारी जो पूजा अर्चना जो भी है वो सीधे हमारे देवी देवताओं पर पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, जब हम कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं, कार्तिक का महीना लगते ही सबके मन में हर्षोल्लास आ जाता है, क्योंकि उसको कुछ न कुछ तो कारण है। शास्त्रों में कहा गया है जो देवता हैं वो पृथ्वी पर आ जाते हैं, भगवान जो श्री विष्णु हरि हैं वो निद्रा से जागते हैं। तो इसलिए हमारे मन में इतना हर्षोल्लास होता है, क्योंकि जो देवी देवता हैं वो पृथ्वी पर हमारे आसपास ही होते हैं। हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो दीपदान है वो जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कार्तिक का महीना चल रहा है, दीपदान जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।